वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एचएम रेक्सवाल। आज आपके लिए एक और वीडियो लाया और भाई आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है अपनी डस्टर की मॉडिफिकेशन के ऊपर। डस्टर के साथ साथ जो भाई एक बेस वेरिएंट कार लेते हैं उनके लिए भी ये वीडियो रह सकती है कि क्या क्या चीज़ें आप मैंडेट मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो उसमें आप करवाओ। तो सबसे पहले अगर फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक में आप फॉग लाइट्स इंस्टॉल करा सकते हो। फॉग लाइट में मैं अगर आप आफ्टर मार्केट के लिए जा रहे हो तो मैं तो भाई आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोजेक्टर डलवाओ, IPH के प्रोजेक्टर डलवाओ, या आजकल और भी प्रोजेक्टर आ रहे हैं जिनके बहुत अच्छे थ्रो होते हैं, वो प्रोजेक्टर डलवाओ। नॉर्मल लाइट मत डलवाओ, जो नॉर्मल फॉग लैंप्स आते हैं वो मत डलवाओ। वेस्ट ऑफ मनी, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो अच्छी चीज़ डलवाओ। अपना वो हो गया। फिर इसमें अलॉय व्हील आप लगवा सकते हो। सबसे मेन चीज़ अलॉय व्हील आप लगवा सकते हो, बट भाई मैं तो हमेशा एक चीज़ प्रीफर करता हूँ कि अलॉय व्हील आप उतने ही साइज़ के लगवाओ जितने आपकी गाड़ी भी सस्टेन कर सके और आप भी रफ एंड टफ उसको ड्राइव कर सको। अब जैसे ये मेरी डस्टर है, इसमें जो मैं इन फ्यूचर में भी प्लान करूँगा तो मैं इसमें भाई 16 इंच का रिम है। ये टायर साइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो 215/65R16 215/65R16। तो इसमें मैं कुछ नहीं, अगर या तो सेम टायर साइज़ में 16 इंच का जो मेरे को बहुत पसंद है ऑफ रोडिंग रिम डलवा दूंगा। वो क्या है कि अंदर को होते हैं और रिम बाहर को होता है, तो सेम टायर पे टायर भी बाहर आ जाएगा और लुक इतना बाहर आ जाएगा ना, तो लुक एक अलग ही अच्छी आ जाती है। बाकी डस्टर की बात करूँ ना अभी, तो इसमें क्या है कि इसके ना व्हील ये फेंडर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, दोनों ही चारों ही फेंडर बहुत ज़्यादा बाहर है, तो इनको ना संभाल के चलाना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो फेंडर पे क्लैडिंग आती है ना प्लास्टिक की, वो लगवा सकते हैं। वो बहुत एक मैंडेट चीज़ है, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर थोड़ा बहुत लगेगा तो वो उसी पे ही लग जाएगा, बॉडी पे हार्म नहीं होगा। और जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक है, रनिंग बोर्ड में प्लास्टिक है, ऐसी क्लैडिंग आती है, क्लैडिंग अपनी लग जाएगी। और यहाँ पे भी एक वो आती है अपनी डोर की क्लैडिंग आती है, वो लग जाएगी अपने। वो भी बहुत सही है, वो आप करा सकते हो। उससे क्या है कि फेंडर्स वगैरह सेफ रहते हैं। और आजकल तो कार्बन फाइबर में यूनिवर्सल क्लैडिंग भी आ रही है जो फ्लेक्सिबल होती है, वो साथ के साथ पेस्ट हो जाती है। बट आई थिंक अभी अपनी इंडियन मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होगी, जस्ट मैंने भी इंस्टाग्राम वगैरह पे देखी है। सेकेंड चीज़, आप विंडो टिंट करा सकते हो। ये मैंने जस्ट ग्रीन यूवी शेड वाली जो वो होती है ना, उसमें करा रखी है। अभी तो यार इसमें मैंने ना कर्टन लगा रखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अंदर आपको प्रॉपर विजिबिलिटी दिखेगी, अंदर का पूरा इंटीरियर दिखेगा और थोड़ा सा ग्रीन शेड में दिखता है, तो एक ना प्रीमियम लुक आती है। जैसे कि अपनी ये मर्सिडीज वगैरह में और जो टॉप एंड बलिनो वगैरह में आते हैं ना, जो ग्लास ही ऐसे आते हैं, तो उसी टाइप की ये अपनी क्या कहते हैं टिंट विंडोज है, ये आप करा सकते हो। उसके बाद आप कर्टन्स ले सकते हो। कर्टन्स भाई ऐसे लो जो आपके ना विंडो में ना फंसे, वो वाले कर्टन्स लो, ये वही वाले हैं। तो कर्टन्स आप अपनी कार के लिए प्रीफर कर सकते हो। मैंने गर्मी, क्योंकि आप ही यार इतनी गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कर्टन्स वगैरह मैंडेट होते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ की, तो सबसे मेनली जैसे कि ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। तो पावर विंडो इसमें आती है, वैसे तो पावर विंडो, ऑल फोर पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग है। आर्मरेस्ट नहीं आता है, तो आप आर्मरेस्ट के लिए जा सकते हो, आर्मरेस्ट आप इसमें लगवा सकते हो। जल्दी मेरी गाड़ी में भी आपको आर्मरेस्ट दिख जाएगा। आर्मरेस्ट हो गया। और डोर वाइजर्स हो गए, डोर वाइजर्स आप लगवा सकते हो। डोर वाइजर्स क्या है कि भाई गाड़ी की ना लुक को एक बोल्ड भी कर देते हैं, बोल्ड लुक हो जाती है। और प्लस कभी बारिश वगैरह पड़ रही है या बिल्कुल ठंडा मौसम है ना, तो आप इतने भी शीशे खोल लोगे ना, तो बारिश में डायरेक्ट पानी नहीं आएगा। और नॉर्मल में भी ऐसा इतने शीशे खोल देते हैं तो पता नहीं चलता है ये शीशा खुल रहा है, और ठीक ठाक वेंटिलेशन होती रहती है। तो डोर वाइजर्स लुक भी अच्छी बनाते हैं और यूटिलाइजेशन भी उनका अच्छा है, तो वो भी एक मैंडेट है डोर वाइजर्स। उसके बाद बात करें तो टिंट विंडोज़ मैंने आपको बता ही दिया है, और फेंडर क्लैडिंग भी मैंने आपको बता दी है। पीछे बात करें तो अपनी स्पॉइलर आप लगवा सकते हो। स्पॉइलर में यार डस्टर बहुत अच्छी लगती है। अगर आप स्पॉइलर लगवाते हो, अच्छा स्पॉइलर लगवाओ, तो लुक बहुत अच्छी आती है। सब पूरा कर्व में आता है, अलग ही एक लुक बन के आती है। बट स्पॉइलर का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसमें ना यहाँ पे टेल गेट में होल होते हैं, और होल होने के बाद वो कसता है,
तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो उसकी ना फिटिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपर हो ताकि उसमें पानी ना बैठे और रस्टिंग ना हो, नहीं तो रस्टिंग वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं। स्पॉइलर आया है ऐसा स्टीयरिंग कवर जो कभी नहीं होगा खराब और आराम से होगा इंस्टॉल। ये आपको मिलता है मल्टी कलर्स में सिलिकॉन मटेरियल के साथ जो देता है नॉर्मल से डबल ग्रिप और स्टीयरिंग को देता है एक नया लुक। डिस्क्रिप्शन में दिए डिटेल्स पे ऑर्डर इसका ना जो स्टीयरिंग है ये भी आउटडेटेड है थोड़ा, RXE वेरिएंट है और ये पहले 17 मॉडल है। तो जिन भाई के पास ये वाला वेरिएंट है जिसमें ये वाला स्टीयरिंग आता है वो भाई नए स्टीयरिंग के लिए जा सकते हैं। नया स्टीयरिंग थोड़ा सा ऐसा न्यू जनरेशन का लगता है और उसी के साथ साथ अपना स्टीयरिंग हो गया, मेनली म्यूजिक सिस्टम हो गया। और यहाँ पे इसमें ना कंट्रोल्स भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पे ना आप कंट्रोल्स भी लगवा सकते हो। यहाँ पे ना इसमें ऑप्शन है, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स लग जाते हैं। इसका वैसे ये नेगेटिव पॉइंट है कि इसके ना कंट्रोल्स यहाँ पे होते हैं, स्टीयरिंग पे ही होने चाहिए। इवन तो जो नया जनरेशन है उसमें भी स्टीयरिंग पे नहीं है, जो अगर हम स्टीयरिंग चेंज करते हैं तो उस पर भी स्टीयरिंग पे नहीं आएंगे कंट्रोल्स। और म्यूजिक सिस्टम हो गया। म्यूजिक सिस्टम में भाई इसमें लाइक अच्छा आप एक स्टीरियो लगा सकते हो। अगर आपको आउटपुट अच्छी चाहिए तो आप सोनी, पायनियर इन स्टीरियो के लिए जा सकते हो। इसमें अपना मेगा ऑडियो का लगा हुआ ही आया था, इसकी भी एक अच्छी खासी आउटपुट है, तो ठीक है, इनफ है। और टच स्क्रीन है, कैमरा वगैरह है, तो इसलिए मैं इसको चेंज वगैरह कुछ। इलेक्ट्रिक ORVMs के लिए जा सकते हो, इसमें लाइक नॉर्मल एडजस्टिंग आती है। और अभी निशांत ने जो बताया वो ये है कि इसका ना जो ORVM है वो ऐसे आते हैं, देखो ये सरफेस दिख रहा है आपको, ऐसे सरफेस के आते हैं। तो इसमें क्या है कि ये क्रोम का कवर चढ़ गया है, तो अभी काफी अच्छा लग रहा है, ये देखो भाई। और इसमें फिर यहाँ पे लाइट भी लग गई और ये क्रोम लग गया, तो थोड़ा सा ना ऐसा लगता है बेस वेरिएंट नहीं लगती इससे ना गाड़ी। अब ये लगी हुई ना बेस वेरिएंट नहीं लगती कि भाई बेस वेरिएंट कार है, ऐसा कुछ ठीक लगती है। तो ये भी आप लगवा सकते हो जिन भाई के पास भी अगर ऐसे ORVM लगे हुए हैं तो। और अगर आप नए ORVMs के लिए जाते हो तो फिर तो बात ही अलग है। उसके बाद भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो म्यूजिक सिस्टम में आप यहाँ पे स्टीरियो, अच्छा स्टीरियो लगवा सकते हो। स्पीकर्स आप यहाँ पे लगवा सकते हो। स्पीकर्स भाई मैं कहूँगा कि ज्यादा कटिंग वटिंग ना कराए, क्योंकि ना इसमें जो स्टीरियो स्पीकर्स है ना वो नॉर्मल साइज के लगते हैं, ज्यादा बड़े साइज के नहीं लगते। जितने साइज के कंपोनेंट वगैरह आते हैं ना वो नहीं लगते। आगे तो इसमें कंपनी के स्पीकर लगे हुए हैं। और इनमें एक मैं बहुत सही बात बताता हूँ, किसी भाई को अगर नहीं पता हो, कि इसमें ना ये पूरा पैनल, अगर आप स्पीकर आपको चेंज करना है तो आपको पूरा पैनल खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी जाली खुलती है और जाली खुल के डायरेक्ट स्पीकर खुल जाता है। क्योंकि जो स्पीकर है ना वो पैनल में लगा हुआ है, तो आप स्पीकर अपग्रेड करा सकते हैं। चारों डोर्स में आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, स्पीकर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप चेकआउट करोगे तो मैंने ना एक स्पीकर यहाँ पे भी लगा रखा है, ये देखो ऐसे लगा रखा है। तो आप 2 स्पीकर ऐसे पीछे भी लगा सकते हैं और आप पीछे भी ऐसे स्पीकर्स लगा सकते हैं। वैसे तो अगर आप लगाना चाहो तो इस पे भी लगा सकते हो, लाइक इस पे, बट उसके लिए ना ये आपको चेंज करनी होगी, थोड़ी हैवी बनवानी पड़ेगी अलग से, क्योंकि हल्की है और वाइब्रेशन वगैरह करेगी। वैसे लगाने वाले इस पे भी लगा लेते हैं बूट ट्रे पे, बट पार्शियल ट्रे पे, बट मैंने कहीं मेरे को नहीं यार वो नहीं करना था, ये भी मैंने जस्ट चिपका रखी है। ये देखो भाई, ये चिपका रखा है मैंने, तो नॉर्मली एक ठीक ठाक आवाज दे देता है। और इसमें ना ये मिड रेंज टाइप का है, ये देखोगे ना आप, इसमें ना बेस नहीं आती, सिर्फ वोकल आती है। एक स्पीकर ऐसे वहां पे भी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके जो डोर्स के स्पीकर है वो थोड़े कम है, थोड़ी कम आवाज वगैरह दे दें, तो ये आप करा सकते हो। आगे डैशबोर्ड पे आप ट्विटर्स लगा सकते हो, जो कि भाई थोड़ी वोकल ट्रबल वगैरह अच्छी दे देते हैं। और आप बेस ट्यूब और एम्प के लिए जा सकते हो। अच्छा, अगर आपको वो लगवाना है, क्या कहते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, तो ये बेसिक नीड है। स्पीकर्स और बेस ट्यूब लगवा ली, या बेस एनक्लोजर लगवा लिया, बेस बीन लगवा लिया, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम आ जाता है। भाई म्यूजिक सिस्टम मैं तो प्रेफर करता हूँ मेनली, क्योंकि बिना म्यूजिक सिस्टम के ना मज़ा नहीं आता गाड़ी में। तो भाई लास्ट मॉडिफिकेशन बताने जा रहा हूँ आपको। ये सब तो मॉडिफिकेशन हो गई, ये ना बेसिक जो मैंने आपको ये बताई है ना भी, ये मेरे हिसाब से बेसिक मॉडिफिकेशन है जो आपको करानी चाहिए। और जिनकी
मॉडिफिकेशन के साथ साथ ये मॉडिफिकेशन नहीं, एक टाइप की नीड है हमारी कि भाई ये सब चीज़ें करा लेनी चाहिए। और उसी के साथ साथ ये इसकी की है, और की पे मैंने कवर भी चढ़ा रखा है, ये भी आप करा सकते हो क्योंकि ना इससे की बहुत सेफ रहती है। वैसे भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मेरी वैगनार की चाबी है, 2 बार गिरी, 2 बार में उसके दोनों बार में रिमोट अलग अलग जगह से चटक गया। इसकी 3-4 बार तो मेरे से गिर ली थी, कोई कुछ नहीं हुआ इसके रिमोट में, और बहुत हैवी बिल्ड क्वालिटी है। बट मैंने फिर भी इसका ये क्या कहते हैं कवर चढ़ा लिया, थोड़ा सेफ रहता है। जहाँ चलेगा 5 साल वहाँ चलेगा 10 साल 15 साल, ठीक है, वो वाली बात होती है। अब भाई इसमें मैं आपको ऐसी मॉडिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ जो कि आज तक आपने इंडिया में ना तो देखी होगी, वन इन इंडिया है, और ना किसी ने करी होगी। सबसे मेनली पहले तो इंजन बता देता हूँ, ये है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन नहीं है। ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही हो सकती है, डीजल इंजन में नहीं हो सकती, और वो मैं बता देता हूँ क्या है। ये अपनी पेट्रोल में ये आती है अपनी मैकेनिकल पावर स्टीयरिंग के साथ, जो कि पंप इंजन से चलता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना पंप है और ये इसकी पुली है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुली पे कोई भी बेल्ट नहीं है, ये देखो हाथ से घूम रहा है, ठीक है जी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे पाइप भी नहीं है, पाइप भी हटा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अभी मैंने पंप बिल्कुल डिसएंगेज कर दिया है, पंप नहीं चलता है, बट मैंने पावर स्टीयरिंग के लिए इसमें क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पंप। ये देखो भाई, ये है अपना इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पंप। ये इसके डीजल वेरिएंट में आता है डस्टर के, ये डस्टर का ही है, और जैसी फिटिंग आता है वैसी फिटिंग के साथ मैंने किया है। और जस्ट क्या है कि वहाँ से वो पंप ऑयल सर्कुलेट करता है। ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक में क्या है कि नीचे मोटर होती है, वो मोटर ऑयल को सर्कुलेट करती है, और मैंने ना ये बिल्कुल ओरिजिनल फिटिंग के साथ किया है। इसमें कहीं कोई भी किसी भी तरीके का जुगाड़ नहीं किया है, सब कुछ ओरिजिनल फिटिंग है, और पाइप वगैरह सब कुछ। एक पाइप मैंने डीजल वाले का लगाया, और एक पाइप इसी का ही मैंने रहने दिया है। एक होता है इनलेट का और एक होता है आउटलेट का, एक होता है जाने का, एक होता है रिटर्न का, और एक होता है जाने का। तो जो जाने वाला है वो तो मैंने डीजल वाले का यूज किया है, और जो रिटर्न पाइप है वहां से रैक में से जो जब ऑयल वापसी आता है वो मैंने इसी का ही यूज किया है। उसके पीछे एक रीजन है, वो है भाई यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे एक बार फोकस करोगे ना, तो ये अगर आप देखोगे जिगजैग में जो आगे पाइप आ रखा है ना, ये है रिटर्न पाइप है, और ये पूरा 1 जॉइंट पाइप है। तो भाई ये इजीली निकल नहीं सकता था क्योंकि ये आगे आ रखा है। अगर मेरे को ये निकालना होता ना तो मेरे को इसका पूरा फेस वगैरह सब कुछ खुलता, तो मैंने इसलिए इसका जो रिटर्न पाइप था वो नहीं हटाया, वो मैंने डीजल वाले का नहीं लगाया। इसी से भी काम चल सकता था क्योंकि उसके जो उसके मतलब वो थे ना लगाने के मुंह थे, वो सेम थे दोनों के, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वही लगा दिया। और यहाँ पे भी जस्ट थोड़ा सा पाइप मैंने एक्सटेंड किया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पाइप यहाँ पे इसमें लगता है, ये अगर आप देखोगे इसमें लगता है ये वाला पाइप, तो मैंने यहाँ से हटा के ये हल्का सा पाइप एक्सटेंड करा है। ये देखोगे यहाँ पे दो क्लैंप लगी हुई है, और ये पाइप एक्सटेंड होके और इसमें जाके लग गया है। ये देखो भाई, ये इसमें जाके लग गया है, और जो जाने वाला पाइप है वो नीचे से जा रहा है, जैसे ओरिजिनल फिटिंग होती है ना डीजल में, वो वाली फिटिंग है उसकी। और वायरिंग की बात करें तो ये है अपना ये बैटरी का वायर है, इसमें भाई 80 एम्पियर का फ्यूज है, बिल्कुल ओरिजिनल वायरिंग है। जो वायरिंग आती है ना, ये मैंने नहीं बनाई है, ये जैसी वायरिंग आती है ना वही वायरिंग है ये। जस्ट अभी ना इसको थोड़ा सा वो करूंगा, आइसोलेट करूंगा, और बस मैंने ये इसमें लगाया है। ये भी बहुत जुगाड़ करके लगाया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई टेक्निकल बंदा होगा तो समझ पाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक जो अर्थ का वायर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये अर्थ का वायर लगा हुआ है यहाँ पे। और ये अपने 2 तार है, ये इग्निशन का वायर है और ये सेल्फ का वायर है। इग्निशन पे ऑन होगा, और जब हम सेल्फ पे जस्ट इसको करंट दे के हटा देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो दोनों की नीड थी, ये मैंने ये लगा दिए। ये अंदर जा रही है, यहाँ से पूरा देखोगे ना स्ट्रिप लगी हुई है, और यहाँ से तार अंदर जा रहा है, देखो यहाँ से अंदर जा रहा है, अंदर जाके पूरी प्रॉपर वायरिंग वगैरह हो रही है। बट हाँ, इसमें एक चीज़ की वायरिंग नहीं हो रखी है, वो है कैनवस की। कैनवस में क्या होता है कि स्पीड कंट्रोल हम करते हैं तो थोड़ी सी उसकी नीड होती है किसी पॉइंट पे,
बट इसमें एज सच नीड नहीं है, एक नॉर्मल स्पीड पे चलता है। तो ये देखोगे, ये अपनी एक कैनवस की वायर है, ये देखो ये अपनी कैनवस की वायर है। इनको भी तो अभी तो मैंने ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एज सच नीड लगी नहीं है। इन फ्यूचर में अगर नीड लगेगी तो मैं इनको भी क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इनको भी कोई सोर्स दे दूंगा स्पीड कंट्रोल करने के लिए। वैसे कोई नीड नहीं है, ये मैंने जस्ट इसलिए लगाया था क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा जो पंप है वो लोड लेता है और थोड़ा लोड लेके चलता था, और इससे क्या है कि माइलेज भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो जब इंजन पे से लोड हट जाएगा तो पिकअप अच्छा आ जाएगा, माइलेज अच्छी हो जाएगी और इनिशियल पिकअप वगैरह और लोड भी हट जाएगा। तो 3-4 चीज़ों में अच्छा होता है। जैसे कि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आ रही है ना, तो इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक तो इंस्टॉल नहीं कर पाता क्योंकि मतलब वो बहुत ही हसल का काम है। उसमें बहुत सारी मतलब टेम्पर्ड होते, यहाँ से काटो वो काटो अगड़म सकड़म, वो मैंने नहीं किया। मेरे को एक ऑप्शन ये मिला तो ये मैंने कर दिया। बाकी भाई कोई कराना चाहे करा सकता है, ये इसी में ही नहीं किसी भी गाड़ी में आप करा सकते हो। जिस भी गाड़ी में मैकेनिकल पंप आता है आप उसमें करा सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी अपनी जो माइलेज है वो इंक्रीज़ करनी है। बाकी भाई वीडियो को करते हैं यहाँ पे ही एंड। अगर किसी भाई को मेरे साथ कोलैबोरेशन करना है, वीडियो वगैरह शूट करानी है अपनी गाड़ी की या कुछ भी, तो मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को करते हैं यहाँ पे ही एंड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अचिन विद यू, फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।